गुड मॉर्निंग बच्चों ने गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो हम लोग क्या कर रहे थे बताओ। फंक्शन को पढ़ रहे थे ना। फंक्शन चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर दिए थे और हमने बहुत सारा पढ़ लिया। फंक्शन का बहुत सारा पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ना, जिसमें हमने लास्ट पढ़ा था तो क्या वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन है। तो आपको याद होगा कौन कौन से पढ़े थे। तो लास्ट में हमने क्या पढ़े थे, तो फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम है ना, ये कुछ नए नए फंक्शंस पढ़े थे हमने। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, कंबाइंड क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंबाइंड क्वेश्चंस कर रहे हैं। किसकी कर कंबाइंड क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो डोमेन, रेंज और फंक्शंस की। ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को सॉल्व कैसे करेंगे ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा तो सॉल्व कैसे करेंगे, फ्रैक्शनल आ गया तो सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने कि मॉड ऑफ x - 1 बराबर 2 ग्रेटेस्ट ऑफ x - 3 फ्रैक्शनल ऑफ x। अब इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है इसको। सॉल्व करने का मतलब है x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। x की क्या फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्लियर। तो x की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस एक तरह से इसको एज अ इक्वेशन ट्रीट करते हैं और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो अब सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए सबसे देखो जहां पर भी मॉड है ना, मॉड मॉड फंक्शन, ये देखो इसके अंदर तीन फंक्शंस है। कौन कौन से, एक तो मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, एक कौन सा फंक्शन होता है वो जीआईएफ है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और एक इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी है। तो देखो तीन फंक्शंस, तीनों एक इक्वेशन में दे दिए हैं। तो हमको फिर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो जब कभी भी सबसे पहले मॉड्यूलस फंक्शन आता है ना, तो उसको सॉल्व किया जाता है, उसको हटाया जाता है। तो उसको हटाने के लिए मॉड के अंदर जो है ना, आप उसका टर्निंग पॉइंट ढूंढते हो। टर्निंग पॉइंट का मतलब कि उस किस पॉइंट पर मॉड जो है ना वो जीरो हो रहा है। तो x बराबर 1 पे जीरो हो रहा है। तो यहाँ पर हम दो केस बना देंगे। केस नंबर 1 क्या हो जाएगा, तो if x is greater than equal to 1, x की वैल्यू 1 या 1 से क्या है, तो बड़ी। तो यदि x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी तो क्या होगा, मॉड ऑफ x - 1 पॉजिटिव होगा। अंदर क्या मिलेगा हमको, पॉजिटिव मिलेगा। और पॉजिटिव मिलेगा तो मैंने क्या बताया था कि मॉड हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो x - 1 हो जाएगा यहाँ। तो केवल इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या रहेगा, 2 ग्रेटेस्ट ऑफ x - 3 फ्रैक्शनल ऑफ x। अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्या होने वाला है कि हम लोग क्या करेंगे, तो इस x को है ना ग्रेटेस्ट में और फ्रैक्शनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x और -1 बराबर 2 ग्रेटेस्ट ऑफ x - 3 फ्रैक्शनल ऑफ x। अब देखो टोटल क्या बनेगा, फ्रैक्शनल एक तरफ और ग्रेटेस्ट एक तरफ। तो देखो क्या हो जाएगा, 4 फ्रैक्शनल ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस 1। आई बात समझ में, ये एक इक्वेशन आ गई है। ये ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल में क्या आ गया, बताओ, रिलेशन आ गया है ना। अब हमको पता है कि फ्रैक्शनल x है, सिंस वी नो दैट कि फ्रैक्शनल ऑफ x जो होता है ना वो कहां से कहां तक होता है, 0 से और 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो 4 फ्रैक्शनल कितना हो जाएगा, बताओ, 0 से और 4 के बीच में हो जाएगा। 0 से और 4 के बीच में हो जाएगा। तो अगर ये 0 से 4 है तो ये भी 0 से 4 होगा। तो यहां से हम अब बताओ क्या बोल सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट ऑफ x की वैल्यू है ना, ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू है, वो कहां से कहां तक होगी, बताओ, 0 से और 4 के बीच में होगी। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट ऑफ x कहां से कहां तक होगा, -1 से और 3 तक हो जाएगा। ग्रेटेस्ट ऑफ x कहां से हो जाएगा, -1 से और 3 तक। अब चूंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और ग्रेटेस्ट ऑफ x हमेशा कैसी वैल्यू लेता है, बताओ, इंटीग्रल वैल्यू देता है। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, -1 से और 3 में जो जो इंटीजर आते हैं, तो कौन कौन से इंटीजर आते हैं, -1, 0, 1 और 2, ये इंटीजर आते हैं। परंतु हमको दे रखा है x की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 1 या 1 से बड़ी। तो केवल और केवल क्या रह जाएगा, 1 और 2। इसका मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ, 1 और 2 आ गई। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट ऑफ x की वैल्यू आ चुकी है। आ गई कि नहीं आ गई। अब ग्रेटेस्ट ऑफ x की वैल्यू से हम क्या निकाल लेंगे, बताओ, फ्रैक्शनल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रैक्शनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो, ये हमारे पास इक्वेशन है।
इस वाली इक्वेशन को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो देखो 4 फ्रैक्शनल ऑफ x, ग्रेटेस्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी है 1 और 1 प्लस 1 है, तो फ्रैक्शनल ऑफ x कितना आ गया बताओ 1/2, जबकि ग्रेटेस्ट ऑफ x क्या लिया है आपने 1 लिया है। और 4 फ्रैक्शनल ऑफ x बराबर कितना आ जाएगा तो 2 प्लस 1, तो ग्रेट फ्रैक्शनल ऑफ x कितना आ गया बताओ 3/4, जबकि ग्रेटेस्ट ऑफ x क्या लिया है आपने 2 लिया है, राइट। तो हमको क्या चाहिए बताओ x की वैल्यू चाहिए ना, फाइंड x, x की वैल्यू, x क्या होता है बताओ, x बराबर होता है ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x। तो हमारे पास दो आंसर आ गए हैं, कौन कौन से बताओ, एक तो आ गया 1 प्लस 1/2 और एक आ गया 2 प्लस 3/4। तो ये कितना आ गया बताओ 3/2 और ये कितना आ गया 11/4 आ गया। आ रही बात समझ में। और ये दोनों वैल्यूज जो है वो किससे बड़ी होता है 1 से बड़ी है ना, 1 या 1 से बड़ी है 3/2 और 11/4। तो हमारे दो सॉल्यूशंस आ गए, कौन कौन से बताओ 3/2 और 11/4। अभी केस 1 सॉल्व हुआ है, कौन सा केस सॉल्व हुआ है 1, अभी केस 2 और सॉल्व करना है हमको। तो केस 2 को सॉल्व करने से पहले इसको नोट कर लो, आप नोट करो जल्दी से। ठीक है, हो गया ना नोट। अब केस 2 पे आते हैं, केस नंबर 2 पे आते हैं। तो केस नंबर 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे तो अभी क्या लेंगे x की वैल्यू को लेस देन 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे बताओ लेस देन 1। तो देखो केस नंबर 2 क्या हो जाएगा तो x लेस देन 1 हो जाएगा। अब जब लेस देन 1 होगा तो ये मॉड के अंदर क्या मिलेगा तो नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव को हटाने के लिए एक नेगेटिव हम और लगा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर 2 ग्रेटेस्ट ऑफ x माइनस 3 फ्रैक्शनल ऑफ x। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 2 ग्रेटेस्ट ऑफ x माइनस 3 फ्रैक्शनल ऑफ x। अब देखो माइनस एक्स क्या हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं, बताओ x को क्या लिखेंगे बताओ ग्रेटेस्ट प्लस फ्रैक्शनल, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट एंड माइनस ऑफ फ्रैक्शनल प्लस 1 बराबर 2 ग्रेटेस्ट ऑफ x माइनस 3 फ्रैक्शनल ऑफ x। अब देखो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो इधर से लाओगे तो कितना हो जाएगा 2 फ्रैक्शनल ऑफ x। समझ में आ रही है बराबर ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 ग्रेटेस्ट ऑफ x माइनस। सही है, तो अब आप देखो वही चीज रिपीट करोगे कि 2 फ्रैक्शनल x, 2 फ्रैक्शनल ऑफ x कहां से कहां तक होगा बताओ 0 से लेके 2 तक होगा, ये हम लोग जानते हैं। तो अब ये वाली वैल्यू भी कहां से कहां तक होगी बताओ 0 से 2 तक होगी। तो इसका मतलब 3 ग्रेटेस्ट ऑफ x माइनस 1 भी कहां से कहां तक होगा बताओ 0 से लेके 2 तक होगा। 1 को आप दोनों तरफ ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 ग्रेटेस्ट ऑफ x और ये 3 हो जाएगा। तो बताओ ग्रेटेस्ट ऑफ x कितना आ जाएगा 1/3 से लेके और 1 तक है। अब 1/3 से लेके 1 में कोई भी इंटीजर नहीं होता, जबकि ये कैसी वैल्यू लेता है बताओ इंटीग्रल वैल्यू लेता है। कैसी वैल्यू लेता है इंटीग्रल। देयर इज नो इंटीजर बिटवीन 1/3 एंड 1, 1/3 और 1 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, इसका मतलब यहां से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया। तो हमारा केस 1 से दो सॉल्यूशन आए थे, कौन कौन से आए थे बताओ, आपको याद होगा x बराबर 3/2 एंड x बराबर 11/4। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, नोट कर लो केस नंबर 2 भी नोट कर लो। यहां से हमको कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं हुआ है बिकॉज़ हमारी कंडीशन सक्सेसफुल नहीं होती। और वैसे भी ये पॉजिटिव है और यहां पे क्या होता है x की वैल्यू देखो, वैसे तो यहां पे क्या 1 से छोटी है पर 1/3 से बड़ी लेनी पड़ेगी। तो ग्रेटेस्ट ऑफ x की वैल्यू 1/3 से 1 के बीच में और देयर इज नो इंटीजर बिटवीन 1/3 एंड 1। तो क्या हो जाएगा बताओ कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ग्रेटेस्ट x की वैल्यू कोई कुछ नहीं मिल रही है अपन को, देयर इज नो सॉल्यूशन है। इस केस में कोई भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा, तो इसको भी नोट कर लो है ना। देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आओगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये देखो एक क्वेश्चन दे रखा है तुमको y बराबर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। और इसमें हमको x की वैल्यू दे रखी है कि 0 या 0 से बड़ा लेना है, तो इसका रेंज बताएं, रेंज का मतलब परिसर बताना। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो ये कौन सा फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखो e की पावर x कितनी जगह है, बहुत सारी जगह है।
तो इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हो ना, कैसे करोगे तो e की पावर माइनस x को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन e की पावर x लिख सकते हो। तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x। तो देखो e की पावर x ऊपर नीचे दोनों जगह क्या आ जाएगा एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। ठीक है, और इसको मैं और भी सॉल्व कर सकता हूं, यदि मैं प्लस माइनस 1 करता हूं तो ये कैसे हो जाएगा e की पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। और इसको एलसीएम को सेपरेट कर दो, एक ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया, दोनों के साथ क्या कर दो इसको सेपरेट, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। तो ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ y हो गया फाइनली। अब यहां से हम लोग सोचना स्टार्ट करेंगे कि इसकी रेंज क्या होगी। सो आपको पता है ना e की पावर x का है e की पावर 2x, इनका ग्राफ तो सेम ही रहता है, बस शेप तो सेम ही रहेगी, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बट शेप जो है वो यही है। e की पावर x का ग्राफ एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इस तरह से रहता है, और x की वैल्यू 0 है, 0 0 से बड़ी लोगे तो 1 मिलेगा ना, यहाँ पे क्या मिलेगा, तो ये पॉइंट कौन सा है तो 0,1, और आगे कहां तक जाएगा इंफिनिटी तक जाएगा। तो अब हम बोल सकते हैं कि क्योंकि e की पावर 2x की वैल्यू जो है ना वो 1 से कहां तक है बताओ इंफिनिटी तक, होती तो 0 से इंफिनिटी है, बट यहां पर 1 से इंफिनिटी क्यों है, बिकॉज़ x ग्रेटर देन क्या दे रखा है हमको 0 दे रखा है। अरे ये बात समझो, अब हमको क्या चाहिए उसमें 1 जोड़ना है, तो देखो यहां से क्या जाएगा, अगर 1 में पूरी इक्वेशन पूरी इनइक्वालिटी में जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, तो 2 से लेके इंफिनिटी, भाई इंफिनिटी में 1 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा इंफिनिटी मिलेगा। अब क्या करना है इसका रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल करने पे क्या हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा 1/2 है, इधर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x, और 1 अपॉन इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब देखो, अब क्या करना है, इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूं, अच्छे से का मतलब 0 और 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x और 1/2। ठीक, अब क्या करना है हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या हो जाएगा, फिर से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x और माइनस 1। फिर से इसको तरीके से लिख लो, तरीके से का मतलब प्रॉपर है ना, जिससे समझ में आता है, इस तरह से लिख लो ना, ये वाला साइन माइनस 2 अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x और 0। अब क्या करना है आपको 1 ऐड करना है ना, तो 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड करोगे तो ये तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये हो गया 1 माइनस 2 e की पावर 2x प्लस 1 और 1 हो गया है, और यही कौन है तुम्हारा बताओ y हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है बताओ, 0 से लेके 1 तक आ रही है, तो रेंज कितनी हो गई बताओ 0, 1 है, और 0 किस में आएगा तो क्लोज में आएगा, और 1 किस में आएगा तो ओपन में आएगा। क्यों आएगा ये आपको पता है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है वहां पे क्लोज, और इक्वल टू का साइन नहीं है वहां पे ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये क्या होगी इसकी रेंज होगी, नोट डाउन करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, x² - 4x + ग्रेटेस्ट ऑफ x + 3 = 0। इसको हमको क्या करना है तो सॉल्व करना है, इसको क्या करना है हमको सॉल्व का मतलब भाई x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉल्व करने का मतलब यही होता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो यूज में लिया गया है, तो ग्रेटेस्ट को सॉल्व करने की बजाय हम लोग किसको सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शनल को, तो इसको हम क्या लिख देंगे, तो देखो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं x² - 4x + x - फ्रैक्शनल ऑफ x, है ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट क्या होता है x - फ्रैक्शनल ऑफ x क्या होता है ग्रेटेस्ट, और +3 = 0। अब यहां से क्या मिलेगा हमको, फ्रैक्शनल ऑफ x की वैल्यू देखोगे तो फ्रैक्शनल ऑफ x कितना हो जाएगा ना, ये इधर चला गया है ना, मैंने लिखा इधर, तो ये कितना हो जाएगा x² - 3x + 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। अब आपको पता है ये वैल्यू कहां से कहां तक होती है 0 से लेकर 1 तक, सो ये वाली वैल्यू भी कहां से कहां तक होगी बताओ 0 से लेके 1 तक, है ना, ये एक इनइक्वालिटी बन गई है, क्या बन गई है इनइक्वालिटी। अब ये बेसिकली क्वाड्रेटिक है, तो इसको दो तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, दो पार्ट करने पड़ेंगे। तो पहली इनइक्वालिटी तो क्या बन जाएगी तो x² - 3x + 3
ग्रेटर देन 0, और दूसरी क्या बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 लेस देन 1 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। तो ये वाली इनइक्वालिटी को तो हम लोग कंप्लीट स्क्वायर से देख सकते हैं। इसको अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 9/4 और प्लस 3। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 और माइनस 9 कितना होगा 3, तो ये टोटल प्लस का 3/4 हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो ना, x की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा क्या होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यहां से तो x बिलोंग्स टू r है। दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, तो ये कितना आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे, क्या होता है, x माइनस 2 और x माइनस 1 लेस देन 0। तो यहां से हमको क्या मिलेगा कि x की वैल्यू जो है ना वो 1 से लेके 2 के बीच में, और 1 से लेके 2 के बीच में तो ग्रेटेस्ट ऑफ x कितना होगा, 1 होगा भाई। 1 से लेके 2 का ग्रेटेस्ट ऑफ x कितना होता है, 1 होता है। अब इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करो, तो जब इक्वेशन में पुट करोगे ना, तो इक्वेशन में पुट करने पे देखो क्या मिलेगा हमको। तो जब इसको इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 4x, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 3 बराबर 0। तो ये कितना बन गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x बराबर कितना आ गया 2। परंतु x बराबर 2 यहां से आया, परंतु यहां तो है ही नहीं। अगर आप देखोगे तो इधर इक्वल टू का साइन है नहीं, x बराबर 2 हमारे इस इंटरवल में तो है नहीं। इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया। यहां से आया बिलोंग्स टू r, यहां से आया नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, है ना। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही, उतारो। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वही इक्वेशन ही है, इसको भी हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, देखो हर हर क्वेश्चन का पैटर्न जो है ना अलग है। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रॉपर सा रूल याद कर लोगे और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देखो 4 फ्रैक्शनल ऑफ x बराबर x प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ x, तो इसको भी फ्रैक्शनल और ग्रेटेस्ट में क्या लाओ, रिलेशन लाओ। तो 4 फ्रैक्शनल ऑफ x बराबर x प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ x। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, 3 फ्रैक्शनल ऑफ x बराबर 2 ग्रेटेस्ट ऑफ x। तो यहां से क्या मिला, फ्रैक्शनल ऑफ x बराबर 2 ग्रेटेस्ट ऑफ x अपॉन 3। ये रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आ गया, तो ये रिलेशन आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमको ग्रेटेस्ट ऑफ फ्रैक्शनल मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि x बराबर हम जानते हैं, x बराबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट प्लस फ्रैक्शनल, है ये होता है x बराबर। तो ये दोनों मिल जाएंगे तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब आपको पता है ये वैल्यू कहां से कहां तक होती है, तो 0 से लेके 1 तक होनी चाहिए। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ x की वैल्यू भी हम लोग ऐसी पुट करें जिससे कि 0 से 1 के बीच में ये वाली वैल्यू मिले हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट ऑफ x कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहली चीज, नेगेटिव इंटीजर्स आप पुट नहीं कर सकते। आप जो जो पुट नहीं कर सकते वो सोच लो, पुट क्या करेंगे वो बात की बात है। देखो आप ऐसी वैल्यू पुट नहीं कर सकते जिससे कि आंसर 1 से बड़ा हो जाए। तो अब आप क्या क्या पुट कर सकते हो, तो जैसे ग्रेटेस्ट ऑफ x की वैल्यू 0 हो सकती है। तो ग्रेटेस्ट ऑफ x की वैल्यू अगर आप 0 लिखते हो तो फ्रैक्शनल ऑफ x भी कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इट इज पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो फिर यहां से x भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ। अब सुनो, ग्रेटेस्ट ऑफ x को यदि आप 1 पुट कर देते हो, कितना पुट कर देते हो, 1, तो फ्रैक्शनल ऑफ x कितना हो जाएगा, तो 2/3 है। इट इज आल्सो पॉसिबल, 2/3 पॉसिबल है कि नहीं, बिल्कुल सही सही बात है। तो अब इन दोनों को जोड़ने पे x बराबर कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 5/3। दोनों को जोड़ दो। अब आपने सोचा कि ग्रेटेस्ट ऑफ x को 2 पुट कर देते हैं। ग्रेटेस्ट ऑफ x को क्या पुट कर दिए, 2। तो फ्रैक्शनल ऑफ x कितना हो जाएगा, बताओ, 4/3, व्हिच इज नॉट पॉसिबल ना, बिकॉज़ ये वैल्यू जो है ना वो क्या हो जाएगी, बताओ, 1 से बड़ी होगी, और 1 से बड़ी वैल्यू होती ही नहीं। तो यहां पर कितने सॉल्यूशंस आए, बताओ, 2 सॉल्यूशंस आ गए। कितने सॉल्यूशंस आ गए, बताओ, 2 सॉल्यूशन आ गए। अरे बस समझ, तो इस इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन होंगे, x बराबर 0, यहां पे 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे, x बराबर 0 और x बराबर 5/3। ठीक है ना, चलो उतारो उसको भीतर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब वो जो है ना वो मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग खुद करके लाओगे और फिर कल हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हमने
तीन चार प्रॉब्लम्स करिए, इनको देखो और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करो, है तभी धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि फंक्शन थोड़ा सा हार्ड है। तो y बराबर एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x। इसका क्या करना है आपको, फाइंड रेंज, इसकी रेंज फाइंड करके बतानी है और कमेंट में मेरे को बता देना कि सर ये आया है। तो इसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। टिल देन आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और पूरा रिवाइज करो। आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से देखो, एक बार समझ में नहीं आता दोबारा रिपीट करना, रुक रुक के देखना है, अच्छे से देखो और मेहनत करो, है ना, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और कमेंट में मेरे को बताना कि आपका रेंज कितना है, ठीक है। चलो ठीक है, बाय।